चलो आकाश भी आ गया। टोटल आज जुड़े हैं 9 बच्चे। कल आए थे 11। तो हो सकता है एक आध बच्चा और आ जाए, कोई बात नहीं। तो गुड इवनिंग एवरीवन। अब सर। अब सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन रखेंगे, क्योंकि कल जो हुआ उसके बाद कैमरा ऑन रखना बड़ा ज़रूरी है, ताकि पता रहे कि कौन कौन क्लास में जुड़ा हुआ है। तो कोई भी इम्पोस्टर होगा, कोई बहरूपिया होगा, तो इस तरह हमें पता चल जाएगा। तो कैमरा ऑन रखना बहुत ज़रूरी है। कैमरा ऑन करो सभी। आकाश, प्रिंस, कुणाल, प्रीतम और ये दीन दयाल, ये कौन है? कैमरा ऑन करो। सारे बच्चे कैमरा ऑन करेंगे। राजीव शुक्ला, कैमरा ऑन करो। रीमा कुमारी कौन है? कैमरा ऑन करो। इसमें ऐसा सिस्टम नहीं होता क्या कि हम किसी एक बच्चे को एडमिन बना दे और वो एक्सेप्ट कर सके? या कल से ऐसा करेंगे, जो गूगल मीट का लिंक है वो आकाश क्रिएट करेगा, और फिर इसी के पास पावर होगी एडमिट करने की बच्चों को। क्योंकि मेरा ध्यान फिर बार बार इसमें जाता है कि किसी ने ज्वाइन किया है, किसी ने नहीं किया है। ठीक है। तो कल से आकाश लिंक क्रिएट करेगा। तो कल हमने क्या किया था, कुछ याद है? कल क्या किया था, किसी भी बच्चे को याद है? कल हमने डेली रूटीन के बारे में पढ़ा था, याद आया कुछ? डेली रूटीन के बारे में हमने पढ़ा था, हाँ बिल्कुल सही। तो उसमें हमने दो बच्चों से डेली रूटीन बुलवाया था, जैसे एक आकाश ने बोला था और प्रीतम ने बोला था। तो आज नैतिक शुक्ला ने भी बोला था। आज प्रिंस की बारी है। प्रिंस अपना माइक ऑन करेगा और प्रिंस अपना डेली रूटीन बताएगा, पहले हिंदी में, फिर हम सारे मिलके कोशिश करेंगे उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की। चलो प्रिंस शुरू करो, माइक ऑन करके। आवाज नहीं आ रही प्रिंस, माइक ऑन करो। और नहीं बोलना तो ग्रुप छोड़ के चले जाओ, क्योंकि जो बच्चा पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसका कोई फायदा नहीं है यहाँ रहने का। कल भी समझाया था। सुबह उठना सर। क्या? सुबह उठना जल्दी, 7 बजे, फिर ब्रश। हाँ ठीक है। मैं सुबह उठता हूँ, इस तरह बोलो। मैं सुबह उठता हूँ, फिर फिर मैं नहाता हूँ, फिर हम्म। ट्यूशन, से घर आकर खाना खाकर फिर स्कूल से आकर फिर थोड़ी देर खेल के हम्म। फिर फिर पढ़ाई करके फिर सो जाना। छोटा, बहुत छोटा रूटीन है इसका, मतलब ज़्यादातर जो टाइम है आपको पता ही नहीं है कि जा कहाँ रहा है। या तो वो टाइम फ्री फायर में जा रहा है, या इंस्टाग्राम पे जा रहा है, कहीं तो जा रहा है। दीन दयाल कौन है? सारा खास से तो ठीक है प्रिंस, थैंक यू इतना बताने के लिए। दीन दयाल माइक ऑन करो, कौन है? और शक्ल भी दिखाओ अपनी। कौन है ये? सौरभ। हाँ, सौरभ अपना डेली रूटीन बताएगा हिंदी में। सौरभ माइक ऑन करो, अपना डेली रूटीन बताओ। सर जी, मैं उठ के पहले हाँ, उठ के फिर
थोड़ा बहुत 12 जाता हूँ, फिर वहाँ पे योगा करता हूँ। उसके बाद अच्छा, चलो। वहाँ से आने के बाद हाँ हाँ। थोड़ा मुंह धोता हूँ। ठीक है। उसके बाद नाश्ता करता हूँ, ब्रेकफास्ट सुबह का। हाँ हाँ। फिर थोड़ा स्कूल का होमवर्क, हम्म। फिर ट्यूशन जाता हूँ। ठीक है, फिर ट्यूशन से आने के बाद नहाने के बाद हम्म तैयार होता हूँ। उसके बाद स्कूल आ जाता हूँ। फिर फिर स्कूल में जाने स्कूल से जाने के बाद कपड़े खोल के ना, फिर हम्म। नहा नहाता हूँ। उसके बाद हाँ। स्कूल का होमवर्क करता हूँ। उसके बाद फिर याद करता हूँ। ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर सर खाना खा के सो जाता ये प्रिंस कुमार दूसरा कौन, एक बार शक्ल दिखाओ अपनी। कैमरा ऑन करो। हूँ। अच्छा, दूसरा प्रिंस है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या देखा, जैसे दो बच्चों ने हमें डेली रूटीन अपना बताया, एक प्रिंस ने, एक सौरभ ने। तो यहाँ हमें देखने को मिला, वैसे तो हम बोलते हैं कि हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हम हिंदी में भी ठीक से अपना रूटीन नहीं बता पा रहे हैं। हुआ ना ऐसा, हिंदी में भी अटक अटक के बोला, क्योंकि ना तो हमने कभी हिंदी की अच्छे से प्रैक्टिस की, ना हमने इंग्लिश की अच्छे से प्रैक्टिस की। हम बीच के होकर रह गए, ना तो ढंग से इंग्लिश आ पाई, ना ढंग से हिंदी आ पाई। तो ऐसा नहीं करना है, कोई एक भाषा तो हमें अच्छे से सीखनी पड़ेगी, तभी जीवन में हम कुछ कर पाएंगे। जैसे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वैसे मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ बिल्कुल भी, ना मेरे को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है 1% भी। तो बस मैं एक आदमी की आपको खासियत बता रहा हूँ, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके अंदर बहुत ज़बरदस्त खासियत है कि वो बहुत अच्छी बातें करते हैं। लोग जब उनकी बातों को सुनते हैं तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। और ऐसा क्यों है, कल हमने एक शब्द की बात की थी जिसे बोलते हैं वोकैबलरी। वोकैबलरी नाम के शब्द की हमने बात की थी, जिस बच्चे को याद है वो कमेंट्स में लिखो, वोकैबलरी का क्या मतलब था। शब्दावली। बिल्कुल सही, शब्दावली। कमेंट्स में मैं दोबारा लिख देता हूँ शब्दावली, नहीं वो वोकैबलरी की स्पेलिंग क्या थी। तो सब ने ये वर्ड अपने कॉपी में लिखने हैं, जो भी हम रोज एक दो वर्ड सीख रहे हैं। मैंने बताया था एक कॉपी लगाओ, जिसके लास्ट वाले पेजेस पर उल्टा लिखना शुरू करो पीछे की तरफ से, वहाँ हम लिखेंगे वर्ड मीनिंग, जो भी हम अपनी वोकैबलरी बनाएंगे, और सीधी तरफ से हम कंसेप्ट्स को लिखेंगे। ठीक है, तो अभी कंसेप्ट्स तो हमने शुरू किए ही नहीं है, अभी हम छोटी मोटी वोकैबलरी कर रहे हैं और इंट्रोडक्शन टाइप हमारा चल रहा है। तो ये देखो वोकैबलरी की स्पेलिंग मैंने कमेंट्स में डाल दी है, सारे बच्चे इसको अपनी कॉपी में पीछे से नोट करना शुरू करेंगे। वोकैबलरी का मतलब है, क्या मतलब है, शब्दावली या शब्दकोश। लिख रहे हैं, जो नहीं लिख रहा वो मत आओ ग्रुप में, क्योंकि फिर कल भी समझाया था, ट्रक चलाना तभी आएगा जब खुद ड्राइविंग सीट पर बैठोगे, दूसरों को देखकर ट्रक ड्राइवर नहीं बनोगे। कपड़ा मारने वाले जरूर बन सकते हो। सर हाँ। मिथिलेश शर्मा कौन है, मिथिलेश शर्मा कौन है, अपना नाम बताओ। निखिल है। एक बार जोरदार तालियां सभी बच्चों के लिए, 15 बच्चे हो गए हैं, कमाल की बात है। हमने शुरुआत की थी सिर्फ 5 बच्चों से, पहले दिन 3 4 या 5 बच्चे जुड़े थे, जिसमें लास्ट तक 3 ही बच्चे टिके थे, और आज 15 बच्चे जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। तो इसी तरह संख्या बढ़ती रहे। फ्री क्लासेस हैं सबके लिए, लेकिन सिर्फ हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए, और किसी को कोई लिंक शेयर नहीं करेगा। हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं सिर्फ उनके लिए हैं ये क्लासेस। हंसना नहीं है, मैंने क्लैपिंग के लिए बोला था, हंस क्यों रहा है।
आर्यन। ठीक है, आर्यन अपना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी क्या बात करी थी हमने, वोकैबलरी की। तो मैं बता रहा था जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी वोकैबलरी देखना, कभी उनकी कोई भी स्पीच, कोई भी भाषण सुनना, इंग्लिश में वो कभी नहीं बोलते, कभी भी। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि उनको इंग्लिश ना आती हो, या हो सकता है आती भी हो फिर भी जानबूझकर नहीं बोल रहे। हमारे देश के प्रधानमंत्री ही जब हिंदी में बात करते हैं तो भी उनकी दुनिया में इतनी इज्जत हो रखी है, तो क्या इंग्लिश बोलने से कोई इंटेलिजेंट साबित हो जाता है? हो जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इंग्लिश में ही बात करते। उनको इंग्लिश, आती नहीं है। एक तो जिसको बोलना है जिसको बोलना है वो सिर्फ हैंड रेज करो पहले, और फिर अपना माइक ऑफ कर दो, क्योंकि डिस्टरबेंस आ रही है तुम्हारी तरफ से बहुत ज़्यादा। शुभम उपाध्याय के माइक से बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। डॉक्टर नरेंद्र मोदी जहाँ नहीं, देखो डॉक्टर क्यों लगा रहे हो खाम खा। उनके पास डॉक्टर की उपाधि अभी तक तो नहीं। जहाँ जाते हैं वहाँ की लैंग्वेज, हाँ बिल्कुल सही। देखो पीयूष ने बिल्कुल सही बात बोली है कि नरेंद्र मोदी जी जहाँ भी जाते हैं वहाँ की भाषा का प्रयोग करते हैं और लोग फिर उनके दीवाने हो जाते हैं। तो अब यहाँ मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, सिर्फ एक आदमी की खासियत आपको बता रहा हूँ कि कामयाब होने के लिए आपको क्या करना होगा। जिस माहौल में, जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं, अगर आपको वहाँ की भाषा आती है तो वहाँ के लोगों का दिल जीत सकते हैं। समझ आई बात? तो हम इंग्लिश सीख रहे हैं, ये सिर्फ एक भाषा है। कोई भी ये ना समझे कि इंग्लिश आने से मैं 30 मार खान बन जाऊंगा। सिर्फ आना ज़रूरी है, इसलिए हम सीख रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आती है। साइंस आगे पढ़ेंगे वो इंग्लिश में ही आएगी, और कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देंगे उसमें भी इंग्लिश आएगी। तो हमारा इंग्लिश का बेस कमज़ोर है, इसलिए हम ये क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है? तो इंग्लिश आने से कोई इंटेलिजेंट या नालायक नहीं बन जाता, वो सिर्फ एक भाषा है। और भाषा को कैसे सीखते हैं भी अच्छे से समझाया गया था। जैसे बचपन में सीखा, पहले सुनेंगे, फिर बोलेंगे, फिर लिखेंगे, फिर रीड करेंगे। जब ये चारों चीज़ें बार बार रिपीट होंगी तो ऑटोमेटिकली हमें वो भाषा आ जाएगी बिना रट्टा मारे। तो कल हमने जैसे डेली रूटीन किया, तो आज किसने बताया था डेली रूटीन? सौरभ ने। तो सौरभ ने जैसा बताया, एक अच्छी चीज़ सौरभ ने बताई जो कोई भी बच्चा नहीं बता रहा, कि मैं सुबह उठकर पार्क जाता हूँ और थोड़ा सा वर्कआउट करता हूँ। इस एज में वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। सर ये मैं अभी गया था। अच्छा अच्छा, हाँ उसको बस बस बस, हाँ अच्छी बात है, जाते हो तो अच्छी बात है, पार्क जाते हो तो थोड़ा वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। मेरा भी वेट काफ़ी बढ़ रहा था, तो मैंने भी आज से वर्कआउट शुरू कर दिया, जिम ज्वाइन मैंने कर लिया, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। तो डेली रूटीन में जैसे, एक बार मैं बोल लूँ तो अपना माइक ऑफ कर दो एक बार। और जिस बच्चे को डाउट है, आ गया डैड ईगल आ गया, देखो सारे बच्चे चुप रहे ना। अब ये लिंक किसी ने तो शेयर किया है, डैड ईगल आ गया और कोई बच्चा नहीं बोलेगा, सारे बच्चे शांत रहेंगे। रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है? तो इसकी सारी बातें हम सुनेंगे, क्या बोलना चाहता है, क्या इसके बीमारी है, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? सारे अपना माइक ऑफ कर दो। हाँ भाई डैड ईगल, कहाँ उड़ान भर रहा है आजकल? डैड ईगल, लगता है डैड ईगल मर गया, डैड ईगल लगता है डेड हो गया। और डैड ईगल को मैं बता दूं, कल आपने जो हरकत करी वो सारी रिकॉर्ड हुई है, क्योंकि मैं मेरी सारी क्लासेस को रिकॉर्ड करके रखता हूँ। और अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ, मैं पुलिस कंप्लेन करूँगा, चाहे कोई भी हो। जिसने इस बच्चे को लिंक शेयर किया वो भी फंसेगा, और ये डैड ईगल भी फंसेगा, और मैं खुद पुलिस कंप्लेन फाइल करूँगा, क्योंकि ये बच्चों की पढ़ाई में विघ्न डाल रहा है। और
18 साल से कम उम्र के बच्चों के सामने अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहा है। इस पर संविधान की ऐसी ऐसी धाराएं लगेंगी, उन धाराओं से इसका सारा जीवन कट जाएगा, दूध की धाराएं याद आ जाएंगी इसको। ठीक है, तो अपनी इज्जत बचाना चाहता है तो ग्रुप छोड़ दे, नहीं तो फिर मेरे को और भी तरीके आते हैं। जो मेरे को 5 नंबर के लिए पकड़ेगा, ठीक है, तो मैं उसे कुछ नहीं करूंगा। क्या बात है, चैलेंज 5 नंबर के लिए। पर मैं सब छोड़ रहा हूँ। देखो अगर यार तेरे को नहीं नहीं कोई नहीं बोलेगा, सारे बच्चे शांत रहेंगे, सारे बच्चे शांत रहेंगे, सारे बच्चे शांत रहेंगे, मेरी बात मानो, मेरी बात मानो, सारे बच्चे शांत रहेंगे। देखो डेड ईगल एक ऐसा प्राणी है जिसको खुजली है, तो वो खुजली उसकी मिट नहीं पा रही, वो उस खुजली मिटाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, इधर उधर भटक रहा है, हमारे जैसे लोगों को पकड़ता है। हमारे जैसे लोग जिनके पास कुछ काम है, तो ये सोच रहे हैं इनके काम में मैं ऐसे डंडा घुसा दूं, इनका काम रुक जाए और मेरे को मज़ा आ जाए। तो देखो ऐसे ऐसे डंडे हमारे पास भी बहुत हैं, हम उनका इस्तेमाल नहीं करते, वो अलग चीज़ है। इतनी बड़ी बड़ी चाबियां हैं हमारे पास, अगर किसी को उन चाबियों की ज़रूरत हो घुमा के तो डाल दो। देखो इसने कहा घुमा के डाल लो, बात को पूरा करो, कि बात को पूरा करो, घुमा के डाल लो क्या? कंप्लीट द सेंटेंस प्लीज। देख जो भी है तू डैड ईगल, तूने अपनी पूरी जिंदगी में ना हद मार के 10-15 गालियां सीखी होंगी, कहाँ तक इसको यूज कर लेगा? देखो जो एक एग्जांपल देता हूँ, जब एक गधे को भूख लगती है वो करता है ढैचू, जब एक गधे को लात लगती है वो करता है ढैचू, जब एक गधे को प्यास लगती है वो करता है ढैचू, गधे को किसी ने मार दिया तो ढैचू, खुश हुआ तो ढैचू, क्योंकि उसका शब्दकोश ही इतना है, 2-4 शब्द उसको आते हैं, वही रिपीट करता रहता है। यही हाल डैड ईगल का है। अब मैं देखो इसकी गलती नहीं मानता, क्योंकि ये बच्चा गलत रास्ते पर है। जो आदमी गलत रास्ते पर होता है उसको सही रास्ते पर लाना हम सभी का फर्ज है। तो हम मदद करेंगे, गरीबों की मदद करने में हम सब आगे हैं। जो भी इस गरीब की मदद करना चाहता है हाथ उठाओ भाई, कौन कौन इस गरीब की मदद करेगा? मैं गरीब इसलिए नहीं बोल रहा कि इसके पास पैसों की कमी है, पैसे इसके पास बहुत हैं, पैसे बहुत ज़्यादा इसके पास, तभी अफोर्ड कर पा रहा है फ़ोन पर ऑनलाइन आना और हमें गालियाँ देना। इसके पास कमी ज्ञान की है। तो असली गरीब, गौतम बुद्ध ने कहा है, असली दरिद्र वो है जिसके पास सच्चा ज्ञान नहीं है, सही पथ पर जो नहीं चल रहा है। तो डैड ईगल अभी भी आपके पास मौका है, आप चाहें तो हमारी शरण में आ सकते हैं और सही रास्ते पर हम आपको लेकर आएंगे, आपके सभी गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे और खुशी खुशी आपको हमारे सरकारी स्कूल के संग में अपना लिया जाएगा। ठीक है, और अभी भी तो क्या कोई, करना पड़ेगा? अच्छा क्या करना पड़ेगा इसके लिए? देखो आपको पहले तो जिस तरह हम आपसे इज्जत के साथ बात कर रहे हैं, पहले तो आपको ये सीखना पड़ेगा। और अगर आप ये नहीं सीख पा रहे हैं तो इसमें भी मैं आपकी गलती नहीं मानता, क्योंकि हम बाहर जाकर वही दिखाते हैं जो घर पर हमारे माँ बाप ने हमें सिखा रखा होता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके घर पे ऐसे आरती होती है, कीर्तन, किसका? गालियों का। उनके माँ बाप उनके सामने बैठते हैं और गालियों का कीर्तन करके उनको वो भेजते हैं स्कूल। फिर वो सेम बातें वो बच्चा स्कूल में जाके रिपीट करेगा अपने साथियों के साथ, क्योंकि उसको घर से वो संस्कार मिल ही नहीं पाए। तो वो बच्चा अभागा है असल में। तो उसके अभागेपन को दूर करने के लिए वो स्कूल से जुड़ सकता है और स्कूल उसकी पूरी मदद करता है। तो आप भी अगर चाहें, अपने अंदर अगर सुधार चाहते हैं, तो आप भी स्कूल से जुड़ सकते हैं। लेकिन जो बच्चा 2 बार फेल हो गया उसका सरकारी स्कूल में दोबारा एडमिशन नहीं होता, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर आप फेल हो गए हैं तो भी आपको एक मौका और देते हैं, कल स्कूल आएँ, रंगा सर से मिलें और ओपन स्कूल में एडमिशन लें, आपके जीवन में खुशियाँ फिर आ जाएंगी। सर इस डैड ईगल से ये बोलो तुम्हारे। चलो आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है डैड ईगल, अब हम क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। तो और कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप हमसे बात कर सकते हैं और कल की क्लास में जुड़ सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको एग्जिट कर रहा हूँ क्लास से, ठीक है? तो बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो तुम्हारे स्कूल का हूँ मैं।
हाँ तो नहीं हो तो आ जाओ, हम तो आपको आमंत्रण दे रहे हैं, आ जाओ, स्कूल खुला दरबार है। 28 साल का हो गया, मैं पूरा अभी है। अच्छा 28 साल के, देखो यही तो डिफरेंस है, आप भी 28 साल के, मैं सिर्फ आपसे 1 साल ही बड़ा हूँ, 29 साल का। और मैं आपकी तरह दुखी नहीं हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मेरे पास एक काम धंधा है करने को, और उससे मैं भी खुश हूँ, और जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो भी बड़े खुश हैं, मेरा परिवार भी मेरे से बड़ा खुश है, क्योंकि मैंने सिर्फ वो 5 शब्द नहीं सीखे, मैंने हज़ारों शब्द सीखे जिससे लोग मुझसे खुश रह पा रहे हैं। तो आप सिर्फ उन 5 ही शब्दों पर ज़िंदगी निकालना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपको 5 ही शब्दों में अपने आप को समेट कर रखना है। पर अभी भी समय गया नहीं है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और 28 साल में भी लोग पढ़ लिख कर बहुत महान बने, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन हम आपको देंगे, हमसे जुड़िए और सही रास्ते पर आइए। ठीक है, कल आना। अभी देखो क्लास, क्योंकि मुझे आगे भी चलानी है, बच्चों का टाइम भी ख़राब हो रहा है, जितना टाइम आपको दे पाया मैंने दिया, और बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके दिल में कभी भी इच्छा है सीखने की, आप इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए मैं आपको एग्जिट कर रहा हूँ, धन्यवाद। एग्जिट मत कर, मेरी बात सुन भाई। हाँ बोलो, क्या कहना है। हेलो। 28 साल का होकर मैं तुम्हारे स्कूल में आके करूंगा, तो पहले मुझे ये बताओ। क्या क्या। हेलो। बोलो। 28 साल के हो और पढ़ना चाहते हो, ये बात है। पढ़ना नहीं चाहता, ग्रेजुएटेड हूँ मैं। अच्छा ग्रेजुएटेड हो। अच्छा अच्छा, फिर आपको बच्चों से क्या लेना सीए देना। का एग्जाम देने वाला हूँ, ठीक है। अगर भाई 19 कदम मुझे 19 कदम। अगर ग्रेजुएटेड हो तो फिर स्कूल के तो मैं आपका कल ग्रुप में आप बताओ। कर क्या रहे हो। ग्रेजुएटेड आदमी का क्या काम है यहाँ पे, यहाँ तो 9वीं पास बच्चे हैं। आप तो बड़े विद्वान हो, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो उस अपने विद्वानता का इस्तेमाल करो। कहाँ से डिग्री करी है आपने। कहाँ से कमला डिग्री। नेहरू कॉलेज। कौन सा कॉलेज। कमला नेहरू। कमला नेहरू कॉलेज, मैंने कभी नाम सुना नहीं इसका, कहाँ पर है ये। साउथ एक्स। अच्छा देखो, मैं दिल्ली के कॉलेजेस को ज़्यादा जानता नहीं हूँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई सारी हरियाणा में हुई है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। तो हो सकता है आपका कॉलेज अच्छा हो, है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले सारे कॉलेजेस अच्छे होते हैं। लेकिन फिर वो करने के बाद आपने उस डिग्री का कोई इस्तेमाल क्यों नहीं किया। इतना खाली आप कैसे हो गए कि रात को छोटे बच्चों की क्लास में आके उनको जी डिस्टर्ब करें। कोडिंग हो रखी है, और मुझे तुम्हारे ग्रुप में इंटरेक्ट करना है, ठीक है। क्या हो रखा है। जी मैक्स कोडिंग। जी मैक्स। जी मैक्स समझ नहीं आ रहा, क्या कोडर हो क्या। कोडिंग कोडिंग। अच्छा कोडर हो, ठीक है, अच्छी बात है। कौन सी लैंग्वेज सीखी है आपने। कोडिंग। भाई कोडिंग में भी तो लैंग्वेजेस होती है ना, आपने सी प्लस प्लस करी है, जावा करी है, जावा स्क्रिप्ट करी है, पाइथन करी है, कितनी लैंग्वेजेस आपको कौन सी आती है वो तो बताओ। सर मुझे एक भी नहीं आती थी, सारी आपने बता दी। देखो मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, मैं साइंस का टीचर हूँ, मुझे लैंग्वेजेस सिर्फ बेसिक लेवल पर आती है। अगर आप एक कोडर है तो आपके जितनी तो मुझे आती भी नहीं होंगी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कौन से फील्ड ऑफ डेवलपमेंट में आप काम कर रहे हो, एंड्रॉयड डेवलपर हो या वेब डेवलपर हो या आईओएस डेवलपर हो। एंजॉयमेंट के लिए कोडिंग। अच्छा एन्जॉयमेंट के लिए करी थी, अच्छी बात है वो तो। देखो अगर आपका इंटरेस्ट है तो उस फील्ड में जाओ। और कई बार ऐसा होता है हम इंटरेस्ट के चक्कर में कई चीज़ें चूज़ कर लेते हैं। जैसे मान लो आपको कोडिंग में इंटरेस्ट था, आपने कोडिंग में जाने का फैसला किया, लेकिन कोडिंग में धीरे धीरे करके आपको लगने लगा ये तो, इसमें तो बड़ी बढ़त है, फिर आपका वहाँ से इंटरेस्ट हट गया। ये हर चीज़ में आएगा, आप कहीं भी चले जाओ, एक टाइम ऐसा आएगा आपको उसमें मज़ा आ रहा है, फिर जब उसमें आपको आगे बढ़ना पड़ेगा तो वो चीज़ आपको बोरिंग 100% लगेगी। और अब जो आदमी उस बोरियत को क्रॉस करके आगे बढ़ जाएगा वही उस फील्ड में फिर एक्सेल कर पाएगा। तो अगर आपने कोडिंग सीख रखी है ऑलरेडी, आपको आती है, तो इसी फील्ड में आगे बढ़ो, क्या दिक्कत है। थोड़ी सी मेहनत तो देखो लगेगी।
इतना सेक्रीफाइस तो ज़िंदगी में वैसे भी करना ही पड़ता है। चलो आज के लिए इतना ही ज्ञान काफ़ी है, रिमूव कर दो आपको ग्रुप से। क्लास शुरू करो, क्या? अपनी क्लास शुरू करो पहले। नहीं, ये क्लास सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए ना। देखो आप बता रहे हो कि आप 28 साल के हो, तो मैं किसी अडल्ट को स्कूल के बच्चों के साथ क्लास लेने के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं करूँगा। तो फिर 3 मिनट 20 सेकंड रुक जाओ। सारी क्लास रिकॉर्ड हो रही है और आपका जो ये जीमेल है ये भी रिट्रीव हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे बस एक साइबर सेल में रिपोर्ट डालनी है और ऑनलाइन ही डाल दूंगा घर बैठे बैठे। मेरा क्या जाएगा बताओ? गया छोड़ के। चलो यस सर। गया, अच्छी बात। अब नहीं आएगा ये वापस। चला गया चला गया, चलो डर गया डर गया। सामने का ज्ञान दिया। चलो आगे चलते हैं भाई। हम बात कर रहे थे डेली रूटीन की। तो एक बच्चे ने, कोई तालियां नहीं, छोड़ो, ये सब चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने सिर्फ आपको ये दिखाया है, जब कोई आपको गाली दे तो उस पर ओवर रिएक्ट कभी नहीं करना। इस तरह हैंडल करो कि अपने ज्ञान से उस आदमी को चकनाचूर कर दो और वो आपके पैरों में आकर रोने लग जाए। गौतम बुद्ध ने क्या किया था? गौतम बुद्ध के सामने अंगुलीमान नाम का एक बहुत महान राक्षस आया था। अंगुलीमान को इतना घमंड था कि मैंने 99 लोगों को मारकर और उनकी उंगलियों की माला बनाकर पहनी है। और गौतम बुद्ध को कहा कि तुझे भी मार दूंगा और तेरी उंगली काट कर 100वीं उंगली अपनी माला में पिरो लूंगा। तो वो ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता था, 100 डेज 100 किलिंग एंड 100 फिंगर्स, ऐसा कुछ वो चैलेंज लेकर चल रहा था। तो गौतम बुद्ध ने कुछ नहीं किया। गौतम बुद्ध तो योद्धा वैसे तो थे पहले, पर वो सब त्याग चुके थे। उन्होंने उसको सिर्फ ज्ञान दिया। गौतम बुद्ध ने उसको ऐसा ऐसा ज्ञान दिया, वो उसके, गौतम बुद्ध के पैरों में आकर रोने लगा और उसका सबसे बड़ा चेला बन गया। तो देखो, ओवर रिएक्ट करके लड़ाई करने से क्या है, हमारा ही नुकसान होता है। दोनों तरफ से डैमेज होगा, वो भी मारेगा, आप भी मारोगे, चोट दोनों तरफ लगेगी, पुलिस कंप्लेन होगी, तो आप भी अंदर जाओगे, वो भी अंदर जाएगा, क्योंकि गलती में आप भी आ चुके हो। लेकिन अगर आप नॉन वॉयलेंस का पाथ अपनाओगे, कानून के साथ रहोगे, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक, अब जैसे ही मैंने उसको बोला क्लास रिकॉर्ड हो रही है, तो इसलिए आज उसने गाली नहीं दी, है ना। वो ये नहीं जानता कि कल की भी मैंने रिकॉर्ड करके रखी हुई है। चलो छोड़ो अब। तो अब जैसे एक बच्चे ने बताया, मैं सुबह उठकर पार्क जाता हूँ, इंस्टाग्राम पर डालूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, डाल देना अच्छा लगे तो। और मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों में जो पेन टैबलेट आता है मैं वो ले लूँगा, ताकि यहाँ पर मैं कुछ लिख भी पाऊँ। बिना लिखे इतना ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन नहीं हो पाता। तो देखो, जैसे अभी इसने बोला था, कौन था ये बच्चा, किसने डेली रूटीन बताया था, मैं नाम भूल गया। सौरभ, सौरभ, सौरभ ने बताया था कि मैं रोज़ पार्क जाता हूँ। ठीक है, बाकी सब उसका भी सेम था जो बाकी बच्चों का था। तो अब हर बच्चे की लाइफ में कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा। तो चलिए सौरभ के डेली रूटीन को हम बोलने की कोशिश करते हैं, और ऐसे बोलेंगे जैसे वो उसकी डेली की हैबिट है। तो आई वेक अप एट 7 o'clock, जो हमने कल किया था सेम। एक मिनट, मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया, एक बार 2 मिनट तो बात कर लेता हूँ। हेलो, हाँ मम्मी आ गया। हेलो, सर जी आवाज। हेलो, तो मैंने मेरी मम्मी को बताया था आज जिम गया हूँ, तो कंफर्म कर रही थी अभी जिंदा हूँ या मर गया। तो मम्मियों को ऐसी टेंशन रहती है, उनको हमेशा ये लगता है कि मेरा ही बेटा मरेगा बाहर जाके, और तो कोई मरेगा ही नहीं। हमने ऐसे बेवकूफ़ औलाद पैदा किए कि बाहर जाते ही मर जाएगा। सबकी मम्मियों को ऐसा लगता है। और अभी देखो 20 बच्चे, बहुत जोरदार तालियां, 20 बच्चे जुड़ गए थे, अब 18 हो गए हैं। बहुत बढ़िया, 20 बच्चे, बहुत अच्छी ग्रोथ है 3 दिन में। चलो आगे बढ़ते भैया। सर ये डैडी गली अपनी क्लास में ही पढ़ता है।
कौन कौन? ये जो डैड ईगल था। कोई बात नहीं, इतनी भड़क नहीं लेते। कोई इसमें बात अभी नहीं। एक बात बोली थी ना कि क्या बोली थी? 5 नंबर के लिए। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, हाँ, इसका मतलब वो हमारे ग्रुप में है, तभी उसने मैसेज पढ़ा है। हाँ। चलो, पढ़ा रहेगा, हमें क्या। अब देखो, ये भी हो सकता है वो किसी का भाई, पापा, चाचा कुछ लगता हो, जिसके फ़ोन से वो बच्चा उस ये ग्रुप में जुड़ा हुआ हो, ये भी हो सकता है। तो होते हैं कई लोग ऐसे खाली बैठे। तो अब आगे चलते हैं भाई, देखो। मैं सुबह उठा, आई वेक अप एट 7 o'clock, आई गेट फ्रेश। अब कल आप लोगों को बताया था कि फ्रेश में क्या क्या आ जाएगा, मूत्र विसर्जन और मल त्याग और मुंह धोना, सारी चीज़ें गेटिंग फ्रेश में आ जाएंगी। तो हमें बस एक ही लाइन बोलनी है, आई गेट फ्रेश, ठीक है। इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। और फिर क्या होता है, जैसे नहाते हो तो आई टेक बाथ, तो नहाने को क्या बोलेंगे, आई टेक बाथ। आई बात आई बाथ नहीं, टेक बाथ। आई टेक बाथ, मैं नहाता हूँ। बिल्कुल सही, आई टेक बाथ। फिर उसके बाद वो बच्चा पार्क में गया, आई गो टू पार्क फॉर वर्कआउट। फिर मैं वापस आता हूँ, आई कम बैक होम। फिर मैं ट्यूशन जाता हूँ, आई गो टू माई ट्यूशन क्लासेस। अभी तक सब कुछ सिंपल चल रहा है। फिर मैं वापस आता हूँ, आई कम बैक होम। फिर मैं स्कूल के लिए तैयार होता हूँ, आई गेट रेडी फॉर स्कूल। फिर मम्मी खाना बनाती है, माई मदर। क्या आएगा फिर? मम्मी खाना बनाती है, इसको कैसे बोलेंगे? माई मदर इज कुकिंग। अब देखो, इज कुकिंग मत लगाओ। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं, जो काम रोज होता है। मेरी मम्मी खाना पका रही है, हमें नहीं बोलना, हमें बोलना है मेरी मम्मी खाना पकाती है हर रोज। माई मदर कुक्स फूड। कुक नहीं आएगा, कुक्स आएगा। क्योंकि जब कोई सिंगुलर नाउन हमारे पास होता है तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं। अब ये नाउन क्या है, वर्ब क्या है, ये सब भी धीरे धीरे हम सीखेंगे। तो अभी इतनी भड़क नहीं लेनी, जो सिखाया जा रहा है बस उस पर ध्यान दो। प्रोसेस को एंजॉय करो। समझ नहीं भी आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेस में अगर मज़ा आएगा तो अपने आप हम सीख जाएंगे। जैसे एक बच्चा नया नया मिस्त्री बनने जाता है, तो शुरुआत में उसको बिल्कुल मज़ा नहीं आता, ना कुछ समझ आता है। पर सिर्फ उस एनवायरनमेंट में वो जी रहा है, वहाँ सारे ही मिस्त्री हैं, सारा दिन इन्हीं की बात हो रही है, चाबी पाना, नट नट कस दे, ग्रीस डाल दे, ऐसी ऐसी बातें हो रही, तो ऑटोमेटिकली आधे से ज़्यादा ज्ञान वो ऐसे ही ले लेगा थ्योरेटिकली, बिना प्रैक्टिकल किए भी। तो इसलिए प्रोसेस को हमें एंजॉय करना है। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। हाँ 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 हाँ, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। आ रही है सर, आ रही है। आ रही है, आ रही है।
हो रही है सर जी, हो रही है। नहीं, बढ़िया आवाज आ रही है सर। रहा है वॉइस। हाँ हाँ, आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे। सर आ रहा है। माइक टेस्ट भी, माइक टेस्ट भी। आ रही है यस सर यस जी। यस यस आवाज आ रही है, प्यार आ रही है। यस सर, आ रही है आवाज। यस सर, आ रही है आ रही है। जी आ रही है आ रही है। कंटिन्यू।
हो गई, हो गई। हम दिखाने कोई वाले तीन शेर कहाँ से होती है इसमें से? है भाई। तुम मुन्ने हो। और कल किया तो बता देना। सर ओए ओए डायरी तो वो मिस्टर बालिका लगा ना। स्पेलिंग बोल। एम एम आर मिस्टर BALE बाली LI बाली BALI BALI। अरे सर आ गए, ओए सर को देख लो भाई। हाँ कल किया हाँ। अब बताया तूने। ओ मैं बताया क्यों नहीं। सर मेरे को ओहो आई। सर मेरा इंग्लिश का गाना है तो दिखाऊं? सर ये इंग्लिश कौन है हमने जो बताया। डाई विद स्माइल। हमारे पास आ गया सर जी। कोई वाला सुनेंगे इसमें। हेलो। हेलो हेलो मैं